मुख्तार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताग्रह से वेलकम। हमारे दोस्त जो हमारे साथ कनेक्ट हैं एज अ फैमिली मेम्बर अब तो बन गए हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़ सकती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है मुल्क बचाना है तो पाक लो, पकड़ लो भारत के पैर। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं हमारा एक्शन। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि आपके रिलेशनशिप भारत आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मुल्क के हालात अच्छे होने जा रहे हैं, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है और एक खुशहाल कौम बनकर ही दम लेगा। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, वहां पर जहां अपना सियासी हक मांगने की कीमत पर एक सियासी कारकुन की जान ले ली जाए, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं आपको कि आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने। उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप अरबी पे चढ़ गए, आप सीधी उस खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए। जाके आप उनके साथ, आप टर्कियों के साथ उनके पीछे चलना शुरू हो गए। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। सर सैयद अहमद खान की सिर्फ एक ड्यूटी थी वाहिद, कि आप में डिग्रियां देकर आपको तालीम याफ्ता मुसलमान को पैदा कर सके। सिर्फ उनकी ऑब्जेक्टिव ये था। हालांकि ब्रिटिश इंडिया के वो खुद मुलाजिम थे, लेकिन जब वहां से वो आपको गैप दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। आप मुझे ये बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं निसाब सारा पाकिस्तान का उर्दू में होना चाहिए। आप किस तरह तरक्की करेंगे? कोई है तरक्की की शक्ल आपकी? इस वक्त आपके पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आपके 5-6 हजार जो IMF के जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कोई है बच्चा पाकिस्तान में? को पढ़ रहा है कोई? दूसरों के लिए 30,000 मदरसा बनाया गया है। 30,000, 30,000 मदरसे, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप MA पंजाबी प्रमोट कर रहे हैं, आप MA फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा कभी कोई अकल वाली बात भी कभी इनमें से, मैंने आपको बताया है कि आप इस वक्त आप अमेरिका की बात करते हैं। ये पाकिस्तानियों को चाहिए अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये लोग जब तक या पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं या फिर पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान इस दलदल में से नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कई दफा मैं कह चुका हूं, एचिसनियन पढ़े हुए, हसन अब्दालियन और आपका कराची ग्रामर, ये 8,000 बच्चा यहां से निकलता है जो आपको रूल करता है आगे चल के, नस्ल दर नस्ल वो कर रहा है आपको। इंडस्ट्री भी उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके पास है, जुडिशरी भी उनके पास है। और सबने सबसे बड़ी वारदात ये की है, जो बड़े स्मार्ट हैं ये लोग, इन्होंने शादियां कर ली आपस में। ये साढ़े पड़ूजे की गेम है सारी टोटल। पकड़ेगा कौन किसको? कौन किसको पकड़ेगा भाई? मेरा एक आपसे ये सवाल है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री चीफ साहब से, कि आज तक ख्वाजा आसफ ने जो असेंबली के ऊपर कहा था कि किसी ब्यूरोक्रेट की लड़की की शादी में 1 अरब 20 करोड़ रुपए का सलामियां, ज्वेलरी और गाड़ियां अलग, किसी ने सोयो मोटो एक्शन लिया? नैब ने उसको पकड़ा है, ख्वाजा आसफ साहब को बुलाया समन भेज के कि आके बताएं ये किस तरह हुआ है? को किया किसी ने? क्योंकि आप एज ए कंट्री आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिफॉल्ट। यू आर एज अ सोसाइटी नाउ, यू आर कोलैप्सिंग।
आप इस वक्त, मेरा मकसद है कि आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर है, स्टूडेंट भी। स्टूडेंट। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन काबुल। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें। ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। आपने डिफेंस का खर्चे बढ़ाने के लिए ना एक हवा बनाया हुआ था कौम के लिए, और वो अब निकलता जा रहा है। वो तो ये खान साहब ने हिम्मत की है, बाजवा साहब ने उनको बनाया था, वो गड़ पे आ गया, इम्तियाज में चाका लै गया, जरनैलों के खिलाफ टका हो रहे, सारा उतर तमाशा चाह रहे। लेकिन पहले कभी हो सकता था कोई बात करे, कोई जरूरत थी किसी की कोई बात कर रहे। कहते थे सॉफ्ट, इनका सॉफ्ट इमेज बनाना है, सॉफ्ट रिपोर्टिंग करनी है। हर प्रोग्राम वॉच होता था। मैंने प्रोग्राम सब, मैंने एक दफा जिरगा पे प्रोग्राम किया, रोका गया प्रोग्राम को। कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूं, उजैर साहब, जो यहां से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया। मैंने उसका एक लफ्ज सुना है, उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी QR था, वो भी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था। रोटियों वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला QR पे पैसे ले रहा है। डिजिटाइज इंडिया। आपके लौंडे लपाड़े सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर गंद कर रहे हैं, गंद। खवातीन के पीछे उनके ऊपर उनके बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उर्दू के अंदर, क्योंकि आपके पास लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप ही कोई नहीं है। हमेशा जब कौमें जवाल में जाती हैं, सिंसियर लीडरशिप उनको निकाल के बाहर ले जाती है। लेकिन सिंसियर हो तो तब ना। अपने बच्चे लंदन में हैं और आपको कहते हैं कि जिहाद करो और उर्दू में पढ़ो हर चीज। लेकिन चीमा साहब, अब फ्यूचर के अंदर सिर्फ आपका सर्वाइवल इसलिए इसमें है कि अफगानिस्तान, भारत ASAP बेसिस पे इनके साथ रिलेशनशिप ठीक करें, regardless how, otherwise you won't be able to survive. तार साहब, वो आपकी बात तो सही है, हम तो करना चाहते हैं, इंडिया जारी बात है वो समझता है पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल में फंस गया। लेकिन तारड़ साहब, नहीं चीमा साहब, उसमें नहीं। मैं ये समझता हूँ जो मेरी जो अब नाकस राय हो सकती है, डिप्लोमेसी में कभी भी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं होती, कभी नहीं बंद होती। आप एक दरवाजे के ऊपर नाक करते रहे, कभी ना कभी उससे दरवाजा खुल नहीं होता है। लेकिन आपकी अटेम्प्ट सिंसियर होनी चाहिए। इस वक्त जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों साइडों से खराब है। आप जो बात कर रहे हैं तो कारगिल का पूछ लें उनसे, वो जख्मी है, वहां उनके प्रेसिडेंट आते रहे हैं। मोदी साहब लाहौर आए थे, तो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है आपके पास। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स। सिंसियर बेबी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए उसमें, लेकिन इसमें सबसे आपको उससे पहले, खैर भारत के साथ करने से पहले तो आपको सिंसियर लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर चाहिए। इस वक्त जो अगला प्राइम मिनिस्टर है हमारा, उसके अल्फाज क्या है? वो कहता है मैं टेररिस्टों के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं बैठूंगा, जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा। ये लीडरशिप। सियासत के अंदर कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन किस किस्म का सियासतदान है, किस किस्म का सियासतदान है कि हर मुल्क के साथ रिलेशनशिप खराब करता था। बाजवा साहब जाके पैरी पे आके ठीक कर दे रिलेशनशिप। सऊदी अरेबिया की मिसाल देख लें आप। लेकिन ये कि चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक तो लीडरशिप की जरूरत है और टेक्नोक्रेट सेटअप की जरूरत है। इस वक्त आपको जो सख्त फैसले कर सके और उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, सख्त सपोर्ट की जरूरत है, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका जो पॉलिटिकल, क्योंकि एक तो देखें आपकी पॉलिटिकल एक्सरसाइज चली ही नहीं पाकिस्तान में ढंग से, क्योंकि सारी एस्टेब्लिशमेंट बेस होती थी, चलाते तो वही थे। आज भी उन्होंने चलाना है, तो आपने इस मुश्किल से निकलना है, वरना और इसका हल मौजूद नहीं। क्योंकि आपके जो ये लौंडे लपाड़े ये डांगा सोटे आड़े नाड़ी चलना है इन्होंने, ये तुसी सोचो ना कदी के मेरा मकसद है कि आज वैसे हुई ज्यादती है लाहौर के अंदर। जो मैं बात कर रहा था, 2 करोड़ के लोगों में, शहर में से मेरे ख्याल में वहां 1000-1500 लोग भी नहीं थे वहां पे इस वक्त। और उसका बिल्कुल मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ, खान साहब वाज सीरियसली डिसअपॉइंटेड बाय द नंबर्स ऑफ पीपल। नहीं, वो नंबर ऑफ पीपल से तो डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन जो उन्होंने किया कि एक अपने जो बंदे की जान दे के उन्होंने हर चीज फिर भी हाईजैक कर ली। बंदा जा रहा है लेकिन उन्होंने दसिया इंजे जिवें पता नहीं क्यामत आ गई। लाहौर तो आज
आज तो अमेरिका से भी ट्वीट्स लोग कर रहे हैं इस तरह जैसे आज डेमोक्रेसी के लिए जो है ना वो ब्लैक डे है। मतलब वो पोर्ट्रे आपको पता है, आप खुद ही कहते हैं वो लॉन्डे रपारे सोशल मीडिया पे वो करते हैं। तारड़ साहब 61% उनकी गैलप के रिपोर्ट के मुताबिक 61% अप्रूवल रेटिंग है, और बाकी सारे लोग 36 बिलावल जवान आदमी होके अप्रूवल रेटिंग ही कोई नहीं के अंदर। ये क्या चक्कर है तारड़ साहब? मतलब उसमें गैलप रिपोर्ट वालों ने धांधली की है, मैं बताना चाहता हूँ उसको। ये वीडियो हुई खत्म, बहुत अच्छी तकरीर की क्या नाम उनका, तारड़ साहब, साजिद तारड़ साहब ने, लेकिन एंड पर आकर वही चवल मार दी। क्या चवल मारी? पहले मुझे लग रहा था, मैं बड़ा सीरियस ले रहा था इनको, अच्छा, कि ये वाकई पाकिस्तान का दर्द रखने वाला बंदा है। और एक बात जो ने बहुत पॉजिटिव की है, मैं इससे 110% इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, मतलब बड़े स्कूल कॉलेज हैं जहाँ से वो पढ़ के निकलते हैं, जिनके बच्चे वो आपस में क्या हैं, मिक्स हुए हैं। उन्होंने शादियां किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेटा किसी आर्मी चीफ के बेटी के साथ ब्याह हुआ, उसका बेटा उसके साथ वजीर खजाना के साथ, इस तरह मतलब कि ये आपस में उन्होंने रिश्ते कर लिए हैं। ये 7-8 हज़ार बंदा जो बड़े कॉलेज स्कूल से निकलता है, ये वाकई में इसकी बात 110% ठीक है कि ये वही कंट्रोल हमारी डिप्लोमेसी सारा कुछ वही कंट्रोल, चाहे वो नालायक है चाहे वो लायक है, उन्होंने नौकरी करनी है, उनके खाते में लिखी गई है। भैया हमारे यहाँ भी ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसे कॉलेज है, आर्मी कॉलेज है, जहाँ ये कहा जाता है जो उसमें एडमिशन जिसका हो गया समझो वो पक्का ये कैप्टन या कर्नल तक वो जरूर जाएगा, मतलब कि वो सारा कुछ कंट्रोल ही वही करते हैं। तो वो तो बातों में ठीक है, जो हमारा लो तबका है उसको हम है ही नहीं, नामो निशान हम है ही नहीं, इसलिए तो पिस रहे हैं भाई। इसी वजह से तुम्हारी आवाज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। तो उन्होंने आपस में की हुई है शादियां, ये बहुत अच्छी है, ये पॉइंट उठाया है। तो ये कोई उठाता है, किसी को भी ये पॉइंट समझ भी आएगा कि आपकी जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए अफसरान वो आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में तो वो रिश्तेदार हैं, उसको मुल्क के बारे में क्या फर्क, उनकी जो है औलादें बाहर की कंट्री में, जायदादें उनकी बाहर आपस में रिश्तेदारी है, वो पोते दोते हैं, नाने दोते हैं, नाने पोते बने हुए हैं। हल नहीं हो सकता, हल यही है जो हमारे नजर आ रहा है। एक मिनट, क्या हल है? आप चाहते हैं कि अगर आपको हकीकत में इन लोगों से आज़ादी मिले, अच्छा, तो फिर अपनी जान का नजराना दें। हाँ, या खुद मर जाए या उन्हें मार दे, एंड बस यही है। ऐसा होगा, असल भाई के पास एंड यही है, या मार दो या मर जाओ मेरे भाई, ये कोई सोच नहीं है। असल भाई बात सुनो भाई, आप तो हर बात को सीरियस नहीं लेते। नहीं, ये आपका डायलॉग होगा, जब ऐसा हकीकत में होने लगेगा तो इन लोगों को खौफ पड़ेगा, अपनी जान बचाने के लिए ये लोग ऐसे अमल करेंगे। अच्छा, एंड पर जो मैंने कहा था कि तारड़ साहब ने चवल मारी, वो मैं बताता हूँ क्या चवल मारी। उन्होंने चवल मारी, वो कह रहे थे कि वो उसने गलत बयान दिया है, वो जो हुई है ना रेटिंग हो कि पॉपुलैरिटी रेट क्या इसने बनाई, रिपोर्ट बनाई 61%। गुजार पर 1 मिनट, हमारे यहाँ इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी रेट की अगर बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, तो मेरा दिल मानता है 80 से 90% है। वो जो 61% वो भी उसने भी 80 तो शो है ना, बिल्कुल 110% 80+ है। उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, यहाँ आकर उन्होंने चवल मार दी। वो हमें लौंडे लपाड़े कहते हैं, हम तीनों खान साहब के सपोर्टर हैं, सिर्फ एक वजह है कि वो ईमानदार है, बाकी उसमें लाख बुराइयों, क्योंकि आज तक हमारे सियासत की बात हम नहीं करते, सिर्फ ईमानदारी पर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, उस पर लगाया गया इल्जाम, इल्जाम था, ये सच था, जो भी था। उसने कहा कि आप प्ले बॉय थे, जो बाजवा साहब ने कहा, तो उसने कहा हाँ मैं प्ले बॉय था, मतलब उसने झूठ नहीं बोला। फिर उसके पास तोशा खाना का आया, उस पर भी उसने झूठ नहीं बोला, उसने कहा मैंने 50% पे करके मैंने जमा करवाया। उसके बाद उन्होंने इनकी एक और 2 ऐसे केसेस थे जहाँ अदालत ने पूछा, झूठ बोल सकते थे, नहीं बोला। सीता वाइट केस देख ले, उन पर ये जो ऑडियो लीक हुई थी जिस पर तिब्रू ने भी रोस्ट किया था, उस पर तरदीद नहीं की, झूठ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली माना भी। ये है सच्चा। चले गलतियां कुछ हर एक में गलतियां, उसमें सबसे बड़ी खूबी है कि वो ईमानदार है, उसने अपनी कोई जायदाद, वो बार बार खुद कह रहा है कि मेरा नाम ECL में डाल दो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इधर ही मरूंगा, मैं हूं पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान में रह के मरूंगा, मैं ना कहीं भाग जा रहा हूं। तो क्या हमें इंडिया के पैर पकड़ लेने चाहिए कि इंडिया की तरफ जाना चाहिए कि जो वीडियो का टाइटल था, हमें अपने एस्टेब्लिशमेंट के पैर पकड़ने चाहिए
क्या आप इस हमें मुल्क- अपनी अदलिया के पैर पकड़ने चाहिए, आप हमें इस अपने मुल्क की- ब्यूरोक्रेसी के पैर आप पकड़ने इस मुल्क चाहिए की जान छोड़ दें, कि आप हमारी हमें भी जान कुछ- छोड़ दें, हमें जीने हमें दें। भी आगे बढ़ने दें, हमें भी कुछ हाँ, इंडिया के साथ के पैर ना पकड़े, उनके साथ ट्रेड ओपन कराएं, पैर उनकी पकड़ने चाहे के बाद- मिन्नत करें, जो भी करें, भाई मिन्नत लेकिन कोई उनके पैर साथ ही पकड़ने trade- पड़ेंगे ना कि आप उनके हमें साथ कुछ ट्रेड मदद ओपन करें। करें। ये बिल्कुल भाई बात ये ठीक है। बड़ा पॉइंट अच्छा है कि हमें ट्रेड जो करना है, अब खुद भी बंद भी हमने खुद ही की थी ना, अब पैर पकड़ने की मुदारत है ना, पैर पकड़ने देनी चाहिए। एक हमारे वो से पंजाबी बड़ा- में कहावत है, एक एक हमसे मिनट। बड़ा है, हमसे उसकी जरूरत भी इस वक्त हमसे पाकिस्तान में। बड़ा है, हमें उसकी जरूरत है, हमें उसके पाँव पकड़ना चाहिए। जब भाई ट्रेड की बात आती है तो आपने लेना देना होता है, कोई खैरात नहीं। अच्छा तुम मांगनी उसको होती क्या है। दोगे? तिजारत, क्या दोगे? तिजारत जो चीजें तुम्हारे यहाँ पास पर हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तिजारत उसको क्या दोगे? इंडिया को कुछ पड़ी नहीं है, हमें पड़ी हुई है। तो पाकिस्तानी जाकर है, पाकिस्तानियों को तो पड़ी हुई है। लेते रहे मेरे भाई, जाकर ले, तू ही पैर पकड़ ले। इस यहाँ वीडियो में कह दे कि अल्लाह के वास्ते में कुछ दे दो, कोई आ गया तो भाई तुम जवाब पाकिस्तान सुनते को हो। भूख से मर जाना तो चाहिए। मर जाए, घर जहाँ तो खाए। ऐसी सोच हो, असद भाई जैसी सोच हो, दाने को मांग करके इसे भूख से आटा मर जाना आटा चाहिए। खाने को तैयार नहीं, गैरत खा के मर भाई जाए। गैरत इसमें जाग किसी जाती है। बंदे से हर हाथ पाकिस्तानी में उठाने गैरत तो जाग भूख से जाती मर है। जा। हर पाकिस्तानी में गैरत जाग जाती है। तू भूख से खाने मर को जाएगा, तू खुद नहीं कमा खाने सकता, के लिए खा कुछ सकता। भी नहीं है, भूख से मर रहे हैं। एक आदमी हमें देने के भी तैयार है, भाई हमें भी गैरत, वो कौन एक देने को भारत तैयार है आपको? भारत है भाई, इंडिया कौन- वो हमें कौन भी देने को तैयार है? उससे नहीं मांगना चाहते, और चाहे वो कौन रशिया देने की को तरफ तैयार जाना है? चाहते हैं। आप तो ऐसे पैसा बात किए जा रहे हैं। पैसा कौन देने तुम्हारे को पास तैयार है। है? अच्छा कौन देने को आपने तैयार है? बोला कि ट्रेड शुरू करने कौन के देने को तैयार है? ये बता, इंडिया में कौन देने को तैयार है? मैं ये कौन सा मैं बिहार ये की क्वेश्चन सरकार उठाता हूँ कि किसी आपके पास पैसा है किसी ट्रेड पार्टी करने के मेंबर लिए? के पास से आया, कौन से आया? कौन भाई सा मेरी तो बिहार बात में सुने, एक बात को पकड़ आया? लेते हो। मर जा यार, इस खाने से परा लानते लेकर मर जा, ऐसा खाने से भूख से मर जा, कम से कम अपने ईमान पर तो मरेगा। अच्छा, इंडिया से लेने से ईमान में ज़ाया हो जाता, तो मैं माल हो गया कहता हूँ, सर। किसी और से माफ भी भी दे दे चाहिए। खुदा के, रशिया के पास क्यों जा रहे हो? मैं कहता हूँ किसी से नहीं मांगना रशिया से, चाहिए। अपना खुद चाइना से करो, क्यों मांग खुद रहे कमाओ और खुद हो? खाओ। सऊदी अरब से क्यों ले रहे हो? तो दुबई से मर क्यों ले जाओ, रहे हो? गैरत करो मेरे भाई, डूब के मर जाओ, किसी नाली में अच्छा। मुंह देकर मर जाओ। अच्छा कुछ दिन ये हमने खुद ही मर जाना है, जैसे हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान से, गैरत से नहीं भूख से मर जाएंगे। जैसे भी मरो, आप जैसी जो अपने सोच है इतना ना, जलील होकर मत मरो। ऐसी जो अच्छा इंडिया के साथ आप बात करते हो, मैं जलील हो कहता जाते हूँ हैं। किसी से भी अगर आप नहीं लेते मेरी तो हैं, बात सुने, किसी इंडिया से से भी आप आप कुछ खैरात चीज लेते ले हैं तो तो आपकी डूब के मरो गैरत मेरे जाग भाई। जाती है, पाकिस्तानियों की गैरत जाग मैं जाती है। कहता हूँ किसी से भी जब खैरात लेते हो तो डूब के मरो, तुम्हें आज गैरत आनी चाहिए। 1947 से लगे हैं भीख मांगने में, क्यों नहीं मरे? तो अच्छा, क्यों उस वक्त क्यों नहीं 1947 से मरे? आप भीख। तो हम पैदा हुए हैं ना, अच्छा एक मिनट, 1947 से लगे यार, भीख एक मांगते मिनट, हुए, अब मेरी बात सुनो। उस वक्त क्यों नहीं मरे हम भूख से? आपने कहा कि 1947 हम भीख मांग रहे हैं, ऐसी बात ऐसी आपने बात की है भाई। आपके पास क्या प्रूफ है कि सन 1950 दूसरा 1950 से आगे तक, बल्कि 1965 के 2-3 साल पीछे कर लो, उससे आगे तक क्या आपने भीख मांगी? कब गए थे पहली दफा IMF के पास? मैं पता है मुझे तुम्हें? ये बताओ, जब इंडिया से अलहदा हुए उस वक्त उनसे भीख मांगी गई थी किससे? इंडिया से कि हमें पैसे डूब दे के दो। मर जा हमारे- हमें 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 पैसे दे हमें दो। कुछ गुलजार चीज डूब नहीं के है, मर हमारे जा। पास कुछ नहीं, वो तो इंदिरा गांधी साहब मैं ने, कहता उसके हूँ बाद कि तुझे हमें गैरत आनी महात्मा चाहिए। गांधी। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि वो पैसे कौन से थे, इन लोगों ने कैसे मांगे और वो कैसे इंडिया अदा करने का जवाब रखता था कि उसे देने पड़ेंगे। वो मेरे भाई तकसीम के पैसे थे जो उन्हें मिलने थे तो उन्होंने मांगे, समझ आई? उन्होंने अच्छा तो खैरात नहीं अच्छा मांगी मैं थी। आज फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इस वक्त इंडिया किस पोजीशन पर है, पाकिस्तान किस पोजीशन पर है? मैं तो एक ही बात करूंगा, इंडिया का अपना एक अलग मुल्क है, वो जिस पोजीशन पर भी हो, लेकिन यहाँ के लोग जब तक खुद अपना कमाने खाने की ताकत नहीं ना पैदा करेंगे, अच्छा अपना फैसला लेंगे। अच्छा वो भी पावर एक नहीं दिन देखेंगे। इकट्ठे हम थे भाई, एक मुल्क था पहले, अच्छा, वो अलहदा हो गए, हम यार, ये अलहदा तो हो गए। बात इस है वक्त ये। हम पोजीशन पर मुकाबला तो हो सकता है ना, एक अमेरिका का हम मुकाबला नहीं कर तो रहे, यार, इंग्लैंड का एक मुकाबला बात- नहीं। मेरी तो बात सुनो सर तू भाई, मुकाबले की मेरी बात बात करता का है। जवाब देना उसके बाद। अच्छा एक दिन ही हम जुदा हुए, एक साल में जुदा हुए हैं, एक ही मुल्क था पहले, हमारा मुल्क भी छोटा है, उससे छोटा मुल्क है, हर मैनेज चीज करना पाकिस्तान- आसान है। मैनेज करना आसान है, हर चीज है पाकिस्तान के पास। इस वक्त पाकिस्तान किस पोजीशन पर है, इंडिया किस पोजीशन पर है, मैं आपको उसकी- जो वर्ल्ड में है, आपने जो सर्च किया है उसके मैं मुताबिक बोल उसकी दो। मिसाल बाद में दूंगा, पहले मुझे एक बात का तू जवाब दे। अच्छा हम 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कौन सा एक बंदा है, मैं खुद अपने आप को भी कहता हूँ कि जो अपनी फैमिली का पेट अपनी मेहनत से कमा कर पालता है कोई तीनों में से? मेरी तो फैमिली कोई नहीं, तुम्हारी होगी। बीवी तो है ना, तुम्हारी फैमिली हाँ, है, तुम मैं किधर से कमाता कमाते हो, क्या समझ करते हो? में आती है।
मैं भी इसका मुझे समझ नहीं आती इस क्वेश्चन का। मैं तुम्हें समझाता हूँ भाई गुलजार, बस अगले को पर्सनली हिट करना है, ये इसकी फिर वतीरा कहता हूँ ना, मैं खुद बताता हूँ, वतीरा और कोई नहीं, मुझे दुनिया का कोई काम नहीं है, 2 जानवर रखे हुए हैं, सारी दिहाड़ी उन पर गुजार देता हूँ, बिल्कुल फ्री और निकम्मा बंदा हूँ। ये मुझसे बड़ा निकम्मा और ये इससे भी बड़ा निकम्मा। हमें पैसे आते हैं, हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादाओं ने ना। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताना है, इस बात का इस वीडियो में तलब क्या है? आपकी तो सोच ही ना बिल्कुल लो तबके की है, मेरी तो बात बहुत ही लो तबके की सोच है। हम बात कर रहे हैं रिलेशन की बात की, इस बात का मुझे बता दो क्वेश्चन, इस बात का क्या है? उधर जब हम निकम्मे हैं, हम भी निकम्मे, मैं भी निकम्मा हूँ, जब हमें खुद करने की नहीं पड़ी, कमाने की नहीं पड़ी, मुल्क के बारे में सोचने की नहीं पड़ी, यही वजह है कि हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की। हमारे यहाँ के अच्छा हमारे कुछ करने सभी ऐसे लोग हैं मेरे भाई, जब तक हम खुद नहीं कमाएंगे, अपना पेट खुद नहीं पालेंगे, अपना खानदान की मेहनत करने की सोचेंगे नहीं, सारे सिंसियर नहीं होंगे, आप नहीं करते। अच्छा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तुम नहीं करते, मैं नहीं करते, कि सारा मुल्क ही ऐसे चल रहा है। दो हमारी सोच होती है, कहाँ से हमें इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया के खुद पकड़ने चाहिए, हमने खुद बंद की थी, हमें जरूरत है इंडिया की, हमें पाँव भी पकड़ने चाहिए, उससे मदद भी मांगनी चाहिए। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, आपकी जो सोच है ना वो सारी दुनिया को पता। हमने खुद बंद की थी, हमें खुद ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनके साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है, वो ज्यादा फायदा। और उसके बाद एंड पर मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ, जो तारड़ साहब ने बात की, इस वक्त हमारे खान साहब वो कहते सिर्फ 1000-1500 बंदा था, शर्म से डूब कर मर जाओ कि वो 1000-1500 लाहौर का बंदा था। अगर आपको हकीकत का पता होता तो आप ये ऐसी चवल ना मारते, टीवी पर बैठ के इतनी बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी है, चवलें मार देते जाते हैं, शुरू पर अच्छी बातें करते रहते हैं, एंड पर। और खान साहब की नफरत इतनी कि इसके दिल में कूट कूट कर भरी गई है कि खान साहब के खिलाफ इसने एंड पर जहर उगलना ही उगलना होता है, जिस तरह पाकिस्तानी ने इंडिया के खिलाफ जहर उगलना ही उगलना होता है। तारड़ साहब ने खान साहब के खिलाफ इसको मिर्चें लगाई हुई है, खान साहब ने क्या किया, इसने उनके खिलाफ जहर उगलना ही उगलना होता है। तो मैं करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।